कौन सा लेक्चर है जी? 6। अच्छा रवि, सेंड करना वो भूल गए थे, प्रीवियस लेक्चर का पीडीएफ वो सेंड कर देंगे आज दोनों साथ में। तो क्या बताए थे? जो लास्ट वाले बोले थे कि प्रूफ करके आना, इसमें क्या था? सब प्रॉपर्टीज। हाँ, प्रॉपर्टीज था, जिसमें सब जो फोकल कोड पे जो सर्कल बनता हो वो नहीं, उसके अलावा भी बोले थे, फाइनली याद करना। ये क्या था? पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें क्या था कि कोई रैंडम पॉइंट्स है ना, p ये t1 बोल दिए। इस पॉइंट पे क्या किया जाता है? नॉर्मल प्लॉट किया जाता है। तो नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो ये समवेयर यहाँ पे क्यू पे क्या होगा? कट करेगा। इट मीन्स ये जो पॉइंट है, नॉर्मल एट पी, ये पॉइंट को क्या लिखेंगे बताओ? ए टी वन स्क्वायर 2a t1, यस और नो? यस सर। और ये जो क्यू का जो पॉइंट होगा वो a t2 स्क्वायर 2a t2। तो नॉर्मल एट p1 है, तो ये रिलेशन बताए थे कि t2 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2/t1, यस और नो? प्रूफ किए हो? सर ये प्रूफ करने बोले थे आप। हाँ, हो गया था। सर ये नहीं, सभी कर ले। ट्राई करो। तो T1 एंड T2 में जो रिलेशन आएगा ये ध्यान रखना, नॉर्मल एट T1, और ये T2 है जो इंटरसेक्ट, सेम जो नॉर्मल है वो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Q पे। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल लाइन इंटरसेक्टिंग द पैराबोला एट Q। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस नहीं है कि इस पॉइंट पे भी वो नॉर्मल है ना। तो क्यू पे क्या होगा कि नॉर्मल नहीं होगा। हो सकता है कि पॉसिबल हो कि समटाइम्स कि वहाँ भी नॉर्मल हो जाए, बट इन जनरल क्या होगा कि यहाँ पे क्यू पॉइंट पे वो नॉर्मल नहीं होगा, है ना। नॉर्मल लाइन इंटरसेक्टिंग द यस सर। पैराबोला एट क्यू, a t2 स्क्वायर 2a t2। बट ये जो नॉर्मल लाइन है वो नॉर्मल एट p a t1 स्क्वायर 2a t1। तो बताओ क्या करेंगे इसके प्रूफ करने के लिए? सर स्लोप, सर दोनों का स्लोप निकाल के वो कर देंगे। नहीं, स्लोप कहाँ से फाइंड करेंगे बदमाश? देखो, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, स्टैंडर्ड पैराबोला दिए हैं, जो पैराबोला होगा उसी को लेकर के चलना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सर नॉर्मल से स्लोप फाइंड कर सकते हैं और दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे उसका एक स्लोप। नहीं वहां से किस तरह से करोगे? देखो ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? सर y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 y प्लस इज 80 इक्वल क्यूब टू माइनस एक्स टी प्लस प्लस 280 280 प्लस प्लस 80 क्यूब। 80 क्यूब। तो देखो, नॉर्मल एट कहाँ पे बोले हैं? T1 पे, तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल एट T1 इस पॉइंट पे है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स T1 प्लस यस सर। 2a T1 प्लस a T1 का होल क्यूब, राइट। होल क्यूब। अब दिस लाइन क्या बोलेंगे? दिस लाइन पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा? a t2 स्क्वायर 2a t2।
इट मीन्स ये क्या होगा, x को रिप्लेस करेंगे या इसको y को रिप्लेस करेंगे, यस और नो? यस तो पास करेगा इस पॉइंट से तो वैल्यू रख लो 282 है ना, इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा a t2 स्क्वायर इंटू t1 प्लस 2a t1 प्लस a t1 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखो a कॉमन हो जाएंगे है ना, यस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ सर 2t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस t1 क्यूब, ओके ओके सॉरी क्या बोला स्लोप, नहीं ये स्लोप वाले मेथड से भी आ गया तो स्लोप वाले में क्या किया है, हाँ सर ठीक है, जस्ट हाँ इसका हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, है ना, वो स्लोप यहाँ से फाइंड यस किए, नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया -t1 है, और उसको स्लोप उस वहाँ पे इक्वल कर दिए उससे t1 और t2 का यस सर स्लोप फाइंड करके, हाँ ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा -t1 t2 स्क्वायर अब प्लस 2t1 अब प्लस t1, वो ज़्यादा बेटर होगा हालांकि, है ना, शॉर्टकट में ये यस आ सर गया। अब क्या होगा, यहाँ से फाइंड कर लो, क्या करोगे, ये t1 ये दोनों को साथ में रखो, सर ये 2 क्वाड्रेटिक वाले, इक्वेशन बन गया ओके 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा t2 और माइनस 2t1 इज इक्वल टू, इस वाले और इस वाले में क्या करेंगे, t1 कॉमन ले लेंगे, t1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर और माइनस t2 स्क्वायर, ये सब नो, तो यहाँ यस से सर देखो, यहाँ से जो आएगा 2t2 माइनस t1 दिस इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर दो तो t1 इंटू क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2, तो अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को वन साइड राइट साइड लेकर के चले जाएंगे, तो राइट साइड ले सर जाएंगे तो डायरेक्ट देखो क्या हो जाएगा t1 कैंसिल कर सकते डायरेक्ट t1 t2 यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करोगे, लेकिन वो कंडीशंस आएगा ही नहीं कि t1 इज इक्वल टू t2 नहीं होना चाहिए, अगर t1 इज इक्वल टू t2 होगा तो वो p एंड q सेम पॉइंट पे हो जाएंगे, है ना, यस सर यस तो सर यहाँ पे कर सकते हो t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, और यहाँ पे t1 रहेगा और माइनस ये वाले लोगे तो क्या हो जाएगा 2t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0, है ना, 0 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से यस t1 सर माइनस t2 कॉमन ले लो, तो ये t2 माइनस t1 है, तो यहाँ करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा t1, ये हो जाएगा t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, अब ये वाले पार्ट में प्लस 2 t1 माइनस t2, ये सब नो, दिस इज इक्वल टू 0, यस सर तो यहाँ से t1 माइनस t2 कॉमन ले लो, तो ये t1 इंटू t1 प्लस t2 है ना, और यहाँ पे प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, तो देखो दो पार्ट 0 हो गए, दिस इज इक्वल टू 0 और ये वाले 0 होंगे, तो देखो t1 इज इक्वल टू क्या रहा है t2, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स लिए हैं वो P और ये भी यहीं पे आ जाएगा Q, है ना, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, यस T1 T2 नॉट, ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो दो डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे एक ही पॉइंट में वो कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स सेकेंड वाले पार्ट हैं वो T1 इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा ना, 0 करेंगे तो, यस सर ठीक है, ये वाले पार्ट से ये, तो यहाँ से जो आएगा ध्यान देना, T1 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू -2/T1, जो रिलेशन लाना है यहाँ से T2 इज इक्वल टू क्या आ यस जाएगा सर -T1 -2/T1, माइनस तो ये याद रखना है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए देगा यस सर तब ओनली करेक्ट व्हेन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, हमेशा नहीं लेना है। तो ये पॉइंट्स एज्यूम किया जाता है। अब पॉइंट एज्यूम करना रहेगा तो किस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, अगर ये नॉर्मल है, इस पॉइंट पे क्या है नॉर्मल, तो ए, ये देखो सॉरी, पॉइंट अगर यहाँ पे लेट करना हो तो ए टी स्क्वायर 2a t, ये वाले पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट को जो एज्यूम करेंगे वो ए, और क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस टी T. माइनस 2/t Yes. का होल स्क्वायर कॉमा 2a माइनस टी माइनस 2/t, ये पॉइंट हो जाएगा। ये सुनो, है ना, समझ में आ रहा है ना, Yes, ये sir. पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ क्यू या कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, है ना, ये क्यू है। तो समझ में आ गया। अब देखो इस पे ये डायरेक्टली याद रखना है, इस वाले रिजल्ट लिख को दीजिए। याद ही रखना है, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। अब एक प्रॉब्लम लिखो यहाँ पे, if line AB is normal to the parabola y square is equal to 4x at one comma two, then at a 1 comma 2, then find the coordinate of point B। हो जाएगा, फाइंड करो तो, Yes, sir. फाइंड करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, आंसर क्या आएगा, समझ में आ रहा है ना क्या किए हैं, जो यहाँ से बेसिकली Yes, sir. फाइंड Yes. क्या करना होगा। Sir, आ रहा है एक से। हाँ ठीक है, फाइंड करो, ये 1,2 पे 1,2 पे ये क्या है नॉर्मल है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट है जो 1,2 है ना। तो क्या करोगे 1,2 इज इक्वल टू इक्वेलेंट हो जाएगा ए टी स्क्वायर 2a t के, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, Sir, तो ए 9 का comma वैल्यू 1 minus है। 6. ओके, यहाँ पे जो आया वो 9,-6 करेक्ट ही होगा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो हो सकता है, क्यों नहीं। आई बात समझ में। तो a इज इक्वल टू 1, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 ये वाले पार्ट को इससे इक्वेट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू टी, तो t का वैल्यू जो आया 1 आया, है ना। जब t का वैल्यू 1 आएगा तो इस वाले कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, a माइनस T1 माइनस टी माइनस 2/t का होल स्क्वायर कॉमा 2a, क्या हो जाएगा माइनस टी माइनस 2/t। अब ये वैल्यू फाइंड कर लो, तो a का वैल्यू 1 है, माइनस टी तो 1 और माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू -1 और -2 तो -3, यही आया ना जी। तो ये Yes, पॉइंट आ sir. गया 9,-6। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट वन, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ना। अब ध्यान देना, ओके,
इसके बाद एक प्रॉब्लम लिख लो। ओके, if the normal to the parabola, if the normal to the parabola y square is equal to 4ax at point t, at point t, या t1 लिख लो, t1 cuts the parabola at t2 then prove that t1 square greater than equal to 8। ट्राई करो तो, t1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ट्राई करो। बोलो, बनेगा? सर एक सेकंड बने। ट्राई करो, जल्दी से बनाओ सारा चीज। इतने बच्चे क्यों आए हैं आज? दिव्यांशु, कृष्णा, रवि, संचिता, सुदीप, विवेक, शिवम, बाकी सबका क्या हुआ? ओनली 8। देव नहीं आया है, सुदेव सर इतना ही ज्वाइन किया है शुरू से ही। टी1 सर, टी1 पैरामीट्रिक उसका पैरामीटर है ना? हाँ, इतने बच्चे शुरू से ही ज्वाइन किए हैं क्या? किसी का एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो गया है? क्यों बच्चे? दिव्यांशु, यस सर। क्या जी क्लास नहीं करते हो रेगुलरली? नहीं सर, कल भी तो था क्लास में। मैथ वाला क्लास तो मेरा डेली जा रहा है, डेली करता हूँ सर मैथ वाला क्लास। समझ में आ रहा है चीजें जो बता रहा हूँ वो? हाँ जी सर, सिर्फ लास्ट के थोड़े सर कुछ मतलब लास्ट के कुछ मिनट में नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सुदेव, यस सर। तुम भी गायब रहते हो। नहीं सर, क्लास तो कर रहे हैं। नहीं, वो तो दिखता है। कुछ क्लासेस में चेक किया हूँ तो तुम मिला ही नहीं है उसमें। सर्कल का कुछ क्लास छूटा था, पैराबोला में कभी कभी 2 बार छूटा है सर। लास्ट क्लास में लास्ट में वेब कट गया था तो नहीं हो पाया। अरे नहीं, क्लासेस करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा और बहुत दिक्कत होगा फिर। क्लासेस किया करो, एटलीस्ट कुछ कुछ तो दिखेगा। वो बाद में जब खुद से भी पढ़ोगे तो वो समझ में आएगी चीज़ें। बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, सोचोगे स्टार्ट कर लेंगे, या कभी यहाँ से क्लास किए, कभी कुछ और पढ़ रहे हैं, कभी कुछ और पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा एग्जामिनेशंस क्लियर। जो चाहते हो कि बहुत अच्छा कर जाएंगे, ऐसे तो नहीं होने जा रहा है। बताओ कितना आएगा, क्या होगा इसमें? क्या कंडीशन है? इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट t1
cuts the parabola again at T2, then prove that T1 square greater than equal to 8. तो इसमें देखो कुछ नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो एक तो इक्वेशन है कि T2 पे कट कर रहा है, तो रिलेशन तो हम लोग को तो पता है क्या रिलेशन होता है T1 एंड T2। हालांकि अगर रिलेशन याद नहीं रहेगा तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे, देन उसको T2 से पास करेंगे। T2 से पास करने का मतलब ये पॉइंट हो जाएगा AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, तो उससे पास करेंगे तो फाइनली जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। T2 इज इक्वल टू, उल्टा मत लिखना, -T1 -2/T1, इस तरह से मत लिख देना T1 इज इक्वल टू -2, इस तरह से, सॉरी, -T2 -2/T2। ये गलत होगा क्योंकि टैंजेंट कहाँ पे है, T1 पे है, तो T1 बाद में जाएगा, T2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये तो रिलेशन है, यस सर। सॉल्व करोगे तो नाउ यहाँ से क्या कर सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, तो T1 इंटू क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू -T1 स्क्वायर और -2। अब यहाँ से T1 स्क्वायर और माइनस प्लस T2 T1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ से देखो, अगर T1 रियल्स होंगे, चूंकि नॉर्मल है T1 पे, तो T1 तो रियल होगा ही और T2 भी रियल होगा उसके अकॉर्डिंग, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, T1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन्स जब ये रियल होंगे तो इसका D का वैल्यू क्या होगा जी, ग्रेटर देन 0। 0। यस और नो, यही मेरे पास यही एक इक्वेशन ही था, तो उसको आगे लेकर के प्रोसीड किए, तो D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे B स्क्वायर। इट मीन्स सर T2 T2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, टू ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 8। T2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सर वहाँ पे आपने T1 लिखा हुआ है। अच्छा T1 लिख दिया, सॉरी, ओके ये T2 सॉरी है ना। तो यस। समटाइम्स पूछता है कि T2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 2√2 होगा, यस और नो। क्वेश्चन में यहाँ तो प्रूफ करने के लिए बोल दिया हूँ ना, देन प्रूव दैट। यस सर। उसमें पूछेगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ T2, तो T2 का मिनिमम वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये पता रहेगा तो इस तरह से सॉल्व करोगे। यहाँ पे T2 का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू 2√2 होगा, पॉजिटिव में, निगेटिव में आ सकता है, निगेटिव इसका वैल्यू हो सकता है ना पॉसिबल, T2 का यस निगेटिव सर। में भी ले सकते हैं। तो पॉजिटिव में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2√2 होगा, वो दिया लिखा रहेगा कि T2 ग्रेटर देन 0, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ T2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी 2√2, यस और नो, यस सर। है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। एक और इसके बाद लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ normal chord which subtends 90 degree at the 90 degree at the vertex of parabola y square is equal to 4x। फाइंड करो, find the length of normal chord which subtends 90 degree या which subtend an angle of 90 degree at the vertex of parabola y square is equal to 4x। तो क्या करना है बताओ, सर एक सेकंड। ट्राई करो, सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, उसी को यूज करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है।
सर वहां से स्लोप निकाल के उसमें पुट करेंगे। फाइंड करो। देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड तो क्या हो सर एक सकता है, सेकंड। यहाँ 90 डिग्री है तो या तो यस इसका लेंथ निकल जाए, ये दोनों का लेंथ, तो ये थर्ड वाले का क्या होगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अदरवाइज क्या यस सर। करना है, पॉइंट्स यहाँ फाइंड करना है और डायरेक्टली लिख ठीक देना है ना। यस सर। ये वर्टेक्स है तो 0,0 हो जाएगा। यहाँ पे T1 के फॉर्म में ले लो तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है तो T1 स्क्वायर 2T1 है ना। यहाँ पे करोगे T2 स्क्वायर 2T2। ओके, अब यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं m1 इंटू m2 क्या है -1, ये m1 हो जाएगा और इस लाइन का m2 हो जाएगा। जब m1 इंटू m2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो स्लोप अगर फाइंड करेंगे तो देखो 2T2 बाई क्या हो जाएगा, T2 का स्क्वायर, तो 2/T2 इंटू यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2/T1, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, -1 होगा। ये m1 है और ये m2 है। ओके, ये m1 है m2 है। ये नो समझ में आ रहा है, दोनों का स्लोप -1। यस सर। तो जब T1 और T2 का जो मल्टीप्लिकेशन हो गया वो माइनस क्या आ गया, 4 आ गया। ये नो, तो ये ध्यान रखना कि कभी भी कांस्टेंट अगर दे, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे -4 है तो T1 और T2 का वैल्यू अगर -4 देगा तो इट मीन्स वो कॉर्ड है जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इस तरह से भी याद रख सकते हो, है ना। जब एक क्या होगा नॉर्मल, ये सिंपली एक कॉर्ड है, अगर कॉर्ड क्या कर रहा है कि T1 एंड T2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो T1 एंड T2 का मल्टीप्लिकेशन अगर -4 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा जी, -4 कांस्टेंट कोई। नहीं, -4 नहीं, वो तो a का वैल्यू चेंज करेगा तो वहां पे चेंज हो जाएगा ना, ये सुनो। यस सर। तो कांस्टेंट होगा, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर इसका वैल्यू T1 इंटू T2 का वैल्यू कांस्टेंट अगर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वर्टेक्स पे 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। ये ध्यान में रखना, क्योंकि a सो का वैल्यू ऑलवेज। जैसे जैसे चेंज, हाँ ऑलवेज। यस। अब ध्यान दो, T1 एंड T2 में रिलेशन आ गया। नाउ लाइन इज नॉर्मल है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, तो रिलेशन क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। ये सुनो, यस सर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, T2 इज इक्वल टू -4/T1, तो -4/T1 इज इक्वल टू -T1 और -2/T1। यहाँ से जो लिखोगे वो क्या आ जाएगा जी, 2/T1 इज इक्वल टू T1, तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो T1 का वैल्यू क्या ले लेना है, पॉजिटिव में 2 ही आएगा ना, ये सर नो। यस सर। तो T1 इज इक्वल टू पॉजिटिव में ले लो +√2, है ना। अब क्या करना है, फाइंड कर लेना है इसके अकॉर्डिंग लेंथ। तो लेंथ क्या आ जाएगा बताओ, पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स क्या आएगा, फर्स्ट जो P पॉइंट्स अगर लेंगे तो क्या है, सर P स्क्वायर। 2,2√2। अच्छा बोलो, T1 स्क्वायर 2T1, तो यहाँ जो पॉइंट लोगे वो क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर, तो रूट ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2√2, और Q जो पॉइंट्स लोगे
तो ये क्या है t2 स्क्वायर 2t2, तो t2 का वैल्यू यहाँ से लोगे तो जब √2 कुछ यहाँ पे पुट करोगे तो देखो क्या आएगा t2 का वैल्यू, सो t2 उसमें इज इक्वल टू 9/2 √6, -√2 और ये -√2, यही आएगा ना। यस ओके, तो ये आ जाएगा -2√2। तो चलो ये जो वैल्यू आएगा वो 8, ये सुनो कॉमा यस सर, -4√2। तो अब लेंथ आ जाएगा PQ इज इक्वल टू हाउ मच, 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6√2 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू, ये सुनो, यस सर, तो 6√3 आ जाएगा, है ना। यस सर, ओके, तो ये वैल्यू आ गया, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। सो वो वाला स्टेटमेंट लिख दीजिए ना, या फिर इसको कोई प्रूव करने के लिए क्वेश्चन। नोट में लिख लेना। ओके, इफ ए कॉर्ड intersect the parabola at t1 and t2, given that t1 into t2 is equal to constant, then same chord will make 90 degree at vertex of parabola। समझ में अब आ गया? यस सर, यस और नो? तो ये ध्यान में रखना। यस सर, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एंड पैराबोला। ठीक है, इसके केस में देखेंगे क्या होता है। तो देखो, सपोज 3 कंडीशंस आएंगे। चलो यहाँ पे तो ले लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको देखो क्या करना कि जिधर डिग्री ज्यादा होगा उधर ही ले जाना उसको, जो लिनियर वाले टर्म्स होंगे। तो y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या बोलेंगे जी, s बोलेंगे, s इज इक्वल टू 0। ये सो नो, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, कंडीशंस क्या होगा कि 3 डिफरेंट कंडीशंस ले रहे हैं पॉइंट्स का। चलो पॉइंट्स जो लिए हैं वो हो गया, एक पॉइंट्स यहाँ पे A हो गया, B ऑन द पैराबोला, और C क्या हो गया, इनसाइड द पैराबोला। तो इसके लिए देखो एस ए का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0, है ना। सेकंड, एस बी के लिए इक्वल टू 0। थर्ड, एस सी के लिए वो लेस देन 0। ये समझ में आ गया जो लिखा हूँ वो? यस सर, 3 पॉइंट्स हैं। अगर पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ पैराबोला होगा तो उस पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव देगा। ऑन द पैराबोला होगा, इट मींस ऑन द कर्व होगा, तो उस पॉइंट को पुट करेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला में तो इक्वल टू 0 देगा, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। अगर इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड का यहाँ पे मीनिंग देखना कि कर्व जो ओपन हो रहा है उसके इनसाइड में आ रहा है, तो वहां पे अगर पॉइंट है उस पॉइंट को कर्व में पुट करेंगे। ठीक है, तो कर्व में पुट करेंगे तो उसका वैल्यू है वो निगेटिव देगा, राइट। अब जो एज्यूम करना है वो हमेशा इसी तरह से एज्यूम करना कि 2 डिग्री में जो टर्म्स रहेंगे उधर सारे टर्म्स को ले आना है ना।
तो वो दिख जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4a/s हो जाएगा। और ये बात समझ में? हेलो, यस सर। तो इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे। एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तब तक देख लो। if a point alpha comma alpha square lies inside the parabola y square is equal to 4x, then find the possible value of alpha। समझ में आया? फाइंड करो। यस। For what values of alpha the point p alpha alpha lie inside on or outside the parabola y minus 2 whole square is equal to 4x minus 3। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा पॉइंट। हाँ, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर अल्फा बिलोंग्स टू 0, 2 ठीक, to the power 2/3। टू द पावर 2/3। ठीक है, ठीक है, तो चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे x का अल्फा स्क्वायर यहाँ पे देना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो फर्स्ट में क्या है कि जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यहाँ से जो s लिखेंगे तो y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 0। तो s का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 4x, राइट। अब अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द पैराबोला, अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द पैराबोला, है ना। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, एस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर पुट करेंगे तो लेस देन 0 आना चाहिए। कंप्लीटली लाई कर रहा है इनसाइड में, तो पुट कर दो, क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 माइनस 4 अल्फा लेस देन 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो अल्फा कॉमन ले लेंगे, अल्फा क्यूब माइनस 4 लेस देन 0। तो इसका जो आएगा अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 1/3, है ना। अब देखो यस सर। इसको नंबर लाइन पे रखेंगे, नंबर लाइन पे रखेंगे, उसके बाद क्या करना है,
नंबर लाइन पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 to the power 1/3। अब पुट करेंगे कोई भी वैल्यू, सपोज 3 पुट किए, 3 इधर आ गया, ठीक ना, तो 3 पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में तो 3 का क्यूब तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है, निगेटिव वाले, तो निगेटिव वाले अल्फा का वैल्यू होगा जो 0 से 4 to the power 1/3 के बीच में। यस और नो? यस, तो इसको 2 ये आंसर आ गया। to the power 2/3 लिख सकते हैं। हाँ मैं टीवी पे कुछ देख रहा था। वो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ। बन पाएगा? यस सर, इजी है ना? एक सेकंड बन जाए। 3 डिफरेंट कंडीशन है। अल्फा पॉइंट अल्फा अल्फा लाई इनसाइड फर्स्ट ऑन और आउटसाइड द पैराबोला। तो 3 डिफरेंट कंडीशंस लेना है कि इनसाइड में लेस देन 0 करना है, ऑन द पैराबोला इक्वल टू 0 करना है, आउटसाइड द पैराबोला पॉजिटिव करना है। कल निकल रहा, मैं छोड़ दिया। सो तो सारा कंडीशन कहीं भी हो सकता है क्या नहीं, वो क्या कह रहे थे, मतलब वो क्या सही। 1 1 बोलो। 3 कंडीशन, 3 डिफरेंट, y -2 का होल स्क्वायर, सर तो अल्फा रियल नंबर हो जाएगा। y -2 का होल स्क्वायर, क्या उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लो ना। सब अलग अलग सबका लेना। हाँ 4 into x - 3, तो अल्फा और अल्फा पॉइंट है, तो फर्स्ट में अल्फा अल्फा लाई इनसाइड द पैराबोला। तो यहाँ से जो लिखेंगे पहले इसको कर लेंगे y -2 का होल स्क्वायर -4x - 3 इज इक्वल टू क्या है 0। अब ये जो आया पार्ट वो क्या हो गया s है ना, नॉट 5 s। तो क्या करेंगे, s का वैल्यू जो आएगा इसके लिए s लेस देन 0, तो इट मीन्स पुट करेंगे अल्फा y और x को अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो अल्फा -2 का होल स्क्वायर -4 अल्फा -3 ये लेस देन 0 है ना। इसको सॉल्व Yes, करेंगे, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा, यहाँ से -4 अल्फा और ये हो जाएगा क्या +4 और यहाँ से +12 अल्फा तो -4 परफेक्ट स्क्वायर हो सर। तो अल्फा -4 का होल Perfect. स्क्वायर ये लेस देन 0, ये क्या है नॉट पॉसिबल। यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा 5 आंसर आ जाएगा। नो एनी पॉइंट्स, such points Yes. not possible which lies inside the parabola, no any such points which lies inside the parabola, है ना। Yes, कोई भी sir. ऐसा पॉइंट नहीं होगा। इट मीन्स 2 2 3 3 5 5 ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं आएंगे। आ रही है बात समझ में? अब सेकंड, Yes, sir. ऑन द पैराबोला, तो ये कंडीशन लाए हैं, ठीक है। Yes, एस sir. में 4. पॉइंट पुट किए तो बेसिकली यही है, So क्या हो alpha is जाएगा? equal to 4. अल्फा इज इक्वल टू 4। थर्ड कंडीशन आउटसाइड
तो इट मींस अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सर r तो ये क्या हो minus 0, जाएगा, r minus 0, r माइनस 4, so sorry 4, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आउट साइड होगा। चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ tangent